हेलो फ्रेंड्स, जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल जियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट यामाहा खंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पैंजिया में से खंडित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर थे और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रहने वाले जीवों का भी विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती हैं, जिसकी चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं और इन्हीं बदलाव के चलते आज के दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी। एल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट सरकने से सबसे पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद बीच में जो महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने तेथिस सागर नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुआ उत्तरी महाद्वीप लॉरेशिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट बने, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की ज्योग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर टिका है और लगातार भारत की ये टेक्टोनिक प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन पर दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने यह भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सब को एक किया जाए तो फिर से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन एल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जैव सृष्टि का और प्राचीन खंडों के अवशेषों का अवलोकन किया तो ये मालूम हुआ कि विभिन्न अवशेष अलग अलग खंडों में एक समान ही थे। उनके साथ ही एल्फ्रेड ने अपनी इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण दिए। फ्रेंड्स, इस प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में तो कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारी इस एक प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी का रीज़न क्या है और लावा और मैग्मा कैसे बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो द जियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।